इस टिप को देखने के बाद सारे घरों के चूहे जो हैं वो भाग जाएँगे और सर्दियों में जो सॉक्स हैं वो नहीं मिलती, एक सॉक्स इधर और एक उधर गुम हो जाती हैं और अपने प्यारों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। और चाबियाँ जो हैं जब भी कहीं जाना हो, एक चाबी गुम हो जाती है या सारी चाबियाँ ही नहीं मिलती हैं और हमारे इस तरीके के दुपट्टे जो हैं वो तो अक्सर ही पिन लगाने से फट जाते हैं और लहसुन छीलना जो है वो तो मुश्किल काम लगता ही है, नेल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। और सॉक्स जो हैं वो गुम हो जाती हैं सर्दियों में, स्पेशली एक सॉक्स जब धोते हैं तो एक सॉक्स मिलती है और एक सॉक्स नहीं मिलती है। तो हम किस तरीके से अपनी सॉक्स को अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं कि हमारी सॉक्स जो हैं वो गुम नहीं हो। तो आपने इस तरह का जो सब घरों में ही तकरीबन बच्चों के कपड़े आते हैं, तो हैंगर जो हैं इस तरह के वो आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी सॉक्स जो हैं उनको जैसे ही धोएं इस तरीके से अपने हैंगर्स के ऊपर एडजस्ट करके रख लें। तो आप देखिएगा कि आपकी सॉक्स एक तो ढूंढने में आसानी होगी, दूसरा गुम नहीं होंगी। जब भी बच्चों को चाहिए होंगी आसानी के साथ जो हैं सॉक्स वो बच्चों को मिल जाएंगी। तो है ना अमेजिंग वाली टिप्स। बस चीज़ें सामने होनी चाहिए जहाँ से बच्चों को परेशानी ना और वो आसानी के साथ उन चीज़ों को यूज़ कर सके। इनको आप कहीं भी अलमारी में या कहीं भी हैंगर करके रख दें तो आप देखिएगा कि ये गुम नहीं होंगी। और चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इन सीटीज़ जो हैं कुकर, प्रेशर कुकर के ऊपर जो सीटी है उनको लेके हैं। तो इनके ऊपर जब मैल वगैरह या इनके ऊपर इनके अंदर जो है मैल वगैरह आ जाती है या कुछ भी खाने के ज़रात जो हैं वो आ जाती हैं, तो सीटी जो है वो प्रॉपर से काम नहीं करती और प्रेशर कुकर के फटने का ख़तरा होता है। तो हम अगर इनको 10 या 15 दिन के बाद या जब भी खाना बनाएं तब भी आप डेली भी इनको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद अगर आप इनको इस तरीके से कॉटन बूट लेके तो उनको साफ़ कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी सीटी जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी और इसमें कोई भी चीज़ जो है नहीं आएगी और आपका जो प्रेशर कुकर है वो बहुत अच्छे से परफेक्ट से काम करेगा और उसके फटने का कोई जो ख़तरा है वो नहीं रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। कीज़ जो हैं वो अक्सर ही हमारी गुम हो जाती हैं, एक मिलती है तो दूसरी नहीं मिलती। तो किस तरीके से हम अपनी कीज़ को, सारी कीज़ को एक जगह पे ही मैनेज करके रख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है कीज़ को डालना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप ले लेंगे एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन के अंदर आप सारी कीज़ जो हैं वो उनको डाल के तो आप कहीं भी एक जगह पे हैंग कर दें। तो वह उसके बाद आपको जो भी कीज़ चाहिए वो कीज़ निकालें और उनको यूज़ करें, उसके बाद फिर दोबारा से इधर ही रख दें। अब आपकी कीज़ कभी भी गुम नहीं होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई डेली रूटीन में लहसुन छीलना होता है तो नेल्स जो हैं कभी टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम ढक्कन ले लेंगे बोतल का और उससे लहसुन छीलेंगे और बहुत आसानी से जो है हमारा लहसुन छीला जाएगा। आप देखिएगा कि बोतल का ढक्कन जो है वो कितनी आसानी के साथ आपका लहसुन छील सकता है। बस आपने इसको हल्का सा ऊपर से करना है तो उसके बाद जो है लहसुन आसानी के साथ छीला जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ जो है ये काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है और मज़े मज़े के खाने तो फिर ही बनते हैं ना जब हम ये काम करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि टेप को लेके है। जब भी हमें टेप यूज़ करनी है उसका सिरा ही नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ती है। तो इस परेशानी को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं? आपने पेंसिल ले लेनी है और पेंसिल आप जो है इसके ऊपर हल्का सा पेंसिल 2 या 3 बार फेरेंगे तो आपको आसानी के साथ जो है टेप का सिरा मिल जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो है ना अमेजिंग वाली टिप्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई गोल सर्कल लगाना हो तो अक्सर ही सही नहीं लगता और टेढ़ा मेढ़ा सा बन जाता है। तो बच्चों को बताएं कि आपने गोल सर्कल बनाना है तो वो किस तरीके से हम आसानी के साथ बना सकते हैं। आपने ले लेनी एक सेफ्टी पिन और इसके एक जो इसका होल है इसके अंदर आपने एक पेंसिल जो उसको पकड़ के रख लेना है और दूसरा जो इसका होल है उसके अंदर आप पेंसिल लगाएं और आसानी के साथ जो है होल बन जाएगा। आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ जो है हम इसको घुमाएंगे तो हमारा होल जो है आसानी के साथ बन चुका है। बट थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स लगाना होती हैं और आसानी के साथ हम अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ब्यूटी के मतलब है। जब ये भी हमें छोटी छोटी टिप्स लगानी पड़ती हैं तो फिर हम अपनी चीज़ों को चेंज करके इनको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं।
वैसलीन जो है वो बहुत बरकती है, आपने वैसलीन ले लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपके सूट का मैचिंग कलर जो है वो आपके पास शेड नहीं है तो आप कितनी आसानी के साथ जो है अपने शेड्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप आई शेड जो है डार्क लेंगे तो उसके ऊपर आप इस तरीके से आप लगाएंगे हाइलाइटर लगा के, तो आप देखिएगा कि उसका शेड जो है कितना आसानी के साथ जो है चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने जितने भी सूट्स के साथ शेड्स जो हैं उनको चेंज करना चाहे वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस एक या दो चीज़ हो आपके पास तो उनसे भी आप अपनी ट्रिक्स लगा के तो उनकी कलर शेप कॉम्बिनेशन जो है उसको चेंज कर सकती हैं। ये देखें कि जब हम वैसे शेड लगाते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, लेकिन जब हम हाइलाइटर के साथ उसको लगाते हैं तो उसमें एक शाइन आ जाती है जो कि बहुत ही परफेक्ट लुक देती है उसको। ये देखें इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो आप भी इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो किया करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। जब भी हम दुपट्टा लेते हैं तो नकाब पिन वगैरह जो हैं वो लगाते हैं ना, तो दुपट्टे हमारे जो हैं न्यू दुपट्टे वो भी फट जाते हैं, क्योंकि इसके जो बैक वाला होल है उसके अंदर अक्सर दुपट्टा जो है अटक जाता है और फिर वो फट जाता है। तो हम अपने दुपट्टे को फटने से कैसे बचा सकते हैं, जो टेप है उसको हम हल्का सा एक या दो चक्कर लगा के इसके ऊपर लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको दुपट्टे पे लगाएंगे। तो आप देखिएगा कि ये आपका दुपट्टा बिल्कुल सेफ रहेगा। आपका दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं, आप जितने मर्जी महंगे कीमती दुपट्टे उनको इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाएंगे ना तो वो आपके दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई चूहे जो हैं, सर्दियां आ गई हैं, गर्मियां, चूहे बहुत तंग करते हैं और सभी घरों में चूहे जो हैं वो आ जाते हैं। तो उन चूहों को हम किस तरीके से भगा सकते हैं या उनको मतलब इस तरीके से आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमने गूंदा हुआ आटा लेना है और आटा लेके हम उसको अच्छे से जो है खुश्क वाले आटे में उसको रब कर लेंगे और उसके बाद आपने ले लेनी है फिनाइल की गोली और उसका आपने बना लेना है पाउडर। आपने इसका फाइन वाला जो पाउडर है वो बना लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आटे की बना लेनी है गोलियां और गोलियों के अंदर आप इस तरीके से हल्का सा उसको प्रेस करके होल बना लेंगे। और उसके बाद हम इसको फिनाइल को और सरफ को कैसे यूज़ करेंगे, इसके बाद आपने कोई पेपर ले लेना है जिसको आप इसके बाद डस्टबिन में फेंक देंगे। और ये जो छोटा सा स्पून है, अक्सर ही हम आइसक्रीम वगैरह लेते हैं तो उसके साथ ये स्पून आ जाते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम इनको फेंक देते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको फेंक देंगे। तो आपने फिनाइल और सरफ को बराबर मकदार में लेके तो आपने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आटे की गोलियां बनाएं और उनके अंदर इसको इस तरीके से लगा दें। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको यूज़ किस तरीके से करना है। तो फिर चूहे जो हैं वो तो इस आटे को मज़े मज़े लेके खाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो गुम हो जाएंगे, भाग जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे आपको पूरे घर में कहीं। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जो है कोई भी इन टिप्स में से अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिप्स जो हैं उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा पहुंचता होगा, कोई ना कोई टिप जो है वो आपके फ़ायदे के लिए होती होगी। तो आपने इस तरीके से आटे की गोलियां बना लेनी है और गोलियां बनाने के बाद आपने इनको कैसे यूज़ करना है वो अभी हम देखते हैं। तो गोलियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। फ्रूट नेट जो है अक्सर सबके घरों में ही इस तरीके की जाली जो है आ जाती है फ्रूट्स के अंदर, तो इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जब हम इसको फैलाते हैं तो ये फैल जाती है, लेकिन उसके बाद ये फिर से इकट्ठी हो जाती है। तो हम इसके अंदर जो है इस तरीके से गोलियां एक या दो रख देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर एक डोरी है उसको अगर इसके अंदर डाल के तो हम एक साइड से इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे, ताकि जब इसके अंदर उसका एक साइड से मुंह थोड़ा सा खोल के रख देंगे ताकि जब चूहा इसको खाए उसके बाद इस डोरी के अंदर फंस जाए और बाहर ना निकल सके। तो ये देखिए एक साइड से हमने इसका थोड़ा सा मुंह खोल दिया, अब चूहा इसके अंदर आएगा तो वो इसके अंदर से वापस बाहर नहीं निकल सकेगा, वो इसके अंदर ही जो है नाचता रहेगा कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी इसी तरीके से है। नलकियां जो हैं घर में उनकी मदद से हम किस तरीके से चूहों को भगा सकते हैं, अपने घर से उनका ख़ात्मा कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है,
नलकी को इस तरीके से, जो इसका धागा ख़त्म हो गया हो, उसका नीचे जो पार्ट बच जाता है, आपने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। और कट करने के बाद हमने जो आटे की गोलियां बनाई थी वो इस तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है। और सर्फ और इसके अंदर जो इसको फ़िनाइल की स्मेल है वो नहीं आनी चाहिए। आपने इसको इस तरीके से कवर करके इसके ऊपर लगा देना है। और इसके बाद जहाँ जहाँ पे चूहे आते हैं आपने इन गोलियों को वहाँ वहाँ पे रख देना है। ये जो लकड़ी का गत्ता है, चूहे बहुत शौक से खाते हैं और जब इनको खाने के लिए शौक से आएंगे ना तो फिर उनको मज़ा भी अच्छे से आ जाएगा और फिर वो दोबारा से इस घर की तरफ रुख नहीं करेंगे। भाई यहाँ पे तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब भी हम पेंट या कोई चीज़ इस तरीके से हैंग करते हैं तो वो अक्सर ही हैंगर के ऊपर से गिर जाती हैं। तो अगर हम इनको सीधा डालने के बजाय इस तरीके से एक साइड से सीधा और एक साइड से इस तरीके से उल्टा करके डालेंगे तो कभी भी हमारी पेंट जो है वो हैंगर के ऊपर से नहीं गिरेगी। अल्लाह हाफिज़।